how are you all doing? I hope you all are all right, and today we are going to start off with the most important questions for class 10th science. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, साइंस के जो हमारे टर्म 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अभी की क्लास में डिस्कस करेंगे. और गाइस, ये जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएं. और सो ये जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो MCQ पैटर्न में होंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. MCQ पैटर्न भी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपको MCQ पैटर्न में मिलेंगे. सो कुछ भी हो सकता है. मान लो हमने MCQ की फॉर्म में डिस्कस किया, तो ज़रूरी तो नहीं है एग्ज़ाम में MCQ की फॉर्म में ही आए. ठीक है, ऐसे आपको बिना ऑप्शंस के भी दे सकते हैं वही क्वेश्चन. तो हर एक क्वेश्चन को सुनो, ध्यान से समझो और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारी साइंस का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंपाउंड X decomposes to form Y and CO2 गैस. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जैक्टली उसमें क्या पूछा है पहले उसको मार्क कर लो, और क्या गिवन है वो भी मार्क कर सकते हो. ठीक है, सो क्या गिवन है? कंपाउंड X है, डीकम्पोज हो रहा है और क्या बना रहा है? Y एंड CO2 गैस. ठीक है, नाउ कंपाउंड Y इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया गया है दैट दिस इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, दिस इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, आज की क्लास में जब हम MCQs मतलब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, सो क्वेश्चंस तो आपकी प्रैक्टिस होंगे ही, साथ में हर एक चैप्टर का क्विक ओवरव्यू भी हो जाएगा, बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगी. देखिए, डीकम्पोजेस लिखा है यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. मतलब क्या होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में? एक हमारा रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर रिएक्टेंट Y है, वो अब डीकम्पोज हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट्स. अब यहाँ प्रोडक्ट्स देखो, Y और CO2 गैस है. ठीक है, सो Y प्लस CO2. और अगर आप सभी को याद हो, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा जाता है, मतलब कि सप्लाई ऑफ हीट गिवन होती, मतलब हीट दी जाती है. ठीक है, हीट की सप्लाई होती है. ठीक है, सो इतना हमें क्लियर हो गया अपनी इस वाली लाइन से. क्वेश्चन में जो गिवन है दैट कंपाउंड X लिख दिया, डीकम्पोज हुआ इनटू कंपाउंड Y एंड CO2 गैस. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो कंपाउंड Y है ना, इसको यूज़ करा जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. ठीक है, किस चीज़ में यूज़ करते हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करा जाता है. सो हमें क्या करना है? कंपाउंड X और Y का नाम बताना है एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर दिस. देखो, हमें इतना पता लग गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और हमने नॉर्मल अपनी इक्वेशन बना ली, X गिव्स Y प्लस CO2. ठीक है, अब ये देखो, सभी को याद हो अगर जब हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था, उसी में मैंने आपको कहा था कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में जो हम कंपाउंड यूज़ करते हैं. ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम यूज़ करते हैं क्या? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन. ठीक है, सो Y हो जाएगा हमारा क्विक लाइन. ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया. अब क्विक लाइन के साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज़ हुई है. सो जब क्विक लाइन के साथ साथ CO2 गैस रिलीज़ होती है, ये दोनों प्रोडक्ट साइड में आए हैं, और रिएक्टेंट साइड में क्या होगा फिर हमारे पास? क्योंकि हमें X और Y दोनों पता करने हैं, और X क्या है? X हमारा रिएक्टेंट वाली साइड है, Y हमें पता लग गया कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, सो X क्या हो जाएगा? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, CO2 गैस रिलीज हुई है। सो मेटल कार्बोनेट्स अगर आपको याद हो तो रिएक्शन में CO2 गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ओके। और केमिकल रिएक्शन अब आप लिख सकते हो CaCO3 क्या हो गया आपका X, और Y क्या हो गया CaO, यानी कि क्विक लाइम, स्लेक लाइम, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स नॉट स्लेक लाइम, स्लेक लाइम होता है हमारा ये, ठीक है, दिस इज स्लेक लाइम, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, रिएक्शन लिखना है तो X गिव्स Y प्लस CO2, सो ये हो गया हमारा X गिव्स Y प्लस CO2, और साथ में मेंशन्ड है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम यूज़ कर लेंगे, एरो के ऊपर मेंशन करेंगे हीट को, ठीक है। सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, सभी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है सभी को? ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतना तो समझ आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो कि आपको जो है कोई रिएक्शन दे रखा है A गिव्स B प्लस C, ठीक है, और अगर आपकी बुक में ये मेंशन्ड है कि ये जो B है ना ये इस पर्टिकुलर काम में यूज़ करते हैं और ये C इस पर्टिकुलर काम में यूज़ करते हैं, तो ये इन दोनों के यूजेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। साथ में इस रिएक्शन के दौरान हमने लाइट का यूज़ किया है, हीट का यूज़ किया है, किस चीज़ का यूज़ किया है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, ठीक है, और हीटिंग से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ। तो एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में भी ऐसा ही था, ठीक है। मिक्स वाला क्वेश्चन कह सकते हो, मेटल कार्बोनेट की हीटिंग जब करते हैं मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेटल सॉल्ट है हमारे पास MX, ठीक है, क्या है, मेटल सॉल्ट है MX, जब उसको लाइट में एक्सपोज कराया जाएगा सो वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू मेटल M एंड गैस X2। चलिए इतना लिखते हैं, मेटल सॉल्ट MX, ठीक है, मेटल सॉल्ट MX ऑन एक्सपोजर टू व्हाट, लाइट, इट विल फॉर्म व्हाट, क्या क्या आ गया, मेटल M प्लस गैस X2, ठीक है। मेटल M इज़ यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, अगेन यूजेस के बेसिस पे क्वेश्चन दिया है कि भाई ये मेटल है, ये गैस है, इस ये किस किस काम में यूटिलाइज मतलब हम करते हैं, क्या यूज़ करते हैं इनका, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। गैस X2 जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। द सॉल्ट MX इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सो आई होप आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी से इतना तो समझ आ गया होगा किस कंपाउंड की बात चल रही है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल M एंड गैस X2, आइडेंटिफाई MX, और केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको जब मेटल MX को सनलाइट में एक्सपोज कराया गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इन सभी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता लग गया कि ये सॉल्ट MX है और ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, और साथ में ये भी पता है कि X2 जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होती है, गैस है, ठीक है। सो गैस क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, काफ़ी सारी हाइड्रोजन है, गैसेस काफ़ी सारी हैं। ऑर्नामेंट्स बनाने में हम किस मेटल का यूज़ करते हैं, गोल्ड का यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ करते हैं, प्लैटिनम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको फाइनल हिंट दी गई है दैट इज़ दी MX सॉल्ट, वो यूज़ करते हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में। और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि हम यूज़ करते हैं सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी बुक में मेंशन है। सो यहाँ लिख देंगे MX की जगह AgCl, और ये तो हमें पता ही है कि जब AgCl को हम लाइट में एक्सपोज कराते हैं तो वो मेटल और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल क्या होगा, अगेन Ag मेटल होगा यानी कि सिल्वर, और गैस क्या होगी Cl2। अब ध्यान से देखो, ये आपने रिएक्शन बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्ट।
अब इनके यूजेस चेक करो। क्या Ag यानी कि सिल्वर, Ag क्या है? सिल्वर। क्या Ag को हम ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं? क्या Ag को हम ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं? सो द आंसर इज येस, यूज़ करते हैं। और X2 क्या है? Cl2 यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन एक्सेस डिसइंफेक्टेंट। सो ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। सो अब आइडेंटिफाई कर लिया है सब कुछ। अब आप इक्वेशन भी लिख सकते हो और इन सबको डायरेक्ट आंसर में भी डाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं मेटल M क्या है? Ag यानी कि सिल्वर। X2 क्या है? Cl2। Mx क्या है? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। और ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया केमिकल रिएक्शन। सो इस क्वेश्चन को भी आप सभी नोट कर सकते हो। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in test tube, a precipitate is formed। चलिए क्या क्या दिया है उन सब चीज़ों को नोट करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? Ki। ठीक है, Ki सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है? Pb, और नाइट्रेट को हम डिनोट करते हैं NO3 से। ठीक है, सो जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे सो वैलेंसी से हम क्या लिख सकते हैं? PbNO3 होल ट्वाइस। अब प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी कि अब आपको देखना है केमिकल रिएक्शन क्या हुआ होगा। और आपको गिवन है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। स्टेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड एंड राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेट बना है उसका कलर बताओ। सेकेंड कह रहा है कंपाउंड बताओ जो प्रेसिपिटेट बना है। एंड द थर्ड वन इज सेइंग राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा काम करना है। ये इतना हमने रिएक्टेंट साइड लिख ली है। अब चलते हैं हम अपनी प्रोडक्ट साइड पे। अब प्रोडक्ट साइड पे आप देखो ध्यान से। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोटेशियम है वो लेड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब ये मेटल वाला चैप्टर जब आपने किया होगा आपको पता होगा एक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। ठीक है, सो अब ये रिएक्शन लिखो। अब पता लग गया हमें कि भाई पोटेशियम क्या है? लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो पोटेशियम क्या करेगा? अब लेड को क्या करेगा? ये डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और अब जो है ये लेड क्योंकि यहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन के दौरान क्या होगा? जो Ki है प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें क्या हुआ? जब ये लेड यहाँ से निकल गया, ये पोटेशियम यहाँ पर आ गया। सो कुछ इस तरीके का हमें इस स्टेट पे नज़र आएगा कि यहाँ पर तो आ गया हमारा पोटेशियम। ठीक है, और लेड कहाँ जाएगा? अभी आयोडीन अकेला बैठा है। सो आयोडीन के साथ लेड अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है एंड अकॉर्डिंग टू वैलेंसी यहाँ पर I2 हो जाएगा, यहाँ पर KNO3 हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ रिएक्शन लिख सकते हो। PbI2 क्या हो गया? लेड आयोडाइड। ठीक है, सो चलिए अब क्या हुआ? स्टेट द कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, सो प्रेसिपिटेट बना क्या है एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए पहले। सो यहाँ आप देखोगे PbI2 जो है ये प्रेसिपिटेट बना है और प्रेसिपिटेट का कलर क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है, सो येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? येलो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। सो हमने देखा PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड की प्रेसिपिटेशन हुई है, लेड आयोडाइड। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। अब इसकी आप बैलेंसिंग कर सकते हो
पोटेशियम एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, NO3 के जो एटम्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं है। सो सिंपली आपको यहाँ पर 2 ऐड करना है और आपकी ओवरऑल बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप 2 ऐड करेंगे प्लस आप लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी क्या हुई, ओवरऑल बैलेंसिंग हो गई। आयोडीन के भी जो एटम्स हैं वो भी बैलेंस हो चुके हैं। NO3 का जो है, ठीक है, N और O ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो भी बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, सो ये रही आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 के साथ KNO3 और यहाँ पर 2 के साथ Kl। ओके, सो दीज आर योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है क्वेश्चन। जल्दी से नोट करिए सभी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन भी कैसी, बैलेंस्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हुआ है उसका टाइप कैसा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ भी हो सकता है। फिर आपको केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन जो आपको बना है उसको बैलेंस करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जिंक रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। जिंक सिंपली हम Zn से डिनोट करते हैं। चलिए यहीं पे देखते हैं डायरेक्ट, जिंक को Zn से डिनोट करते हैं और सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को करेंगे Ag से और नाइट्रेट को करते हैं हम NO3 से डिनोट। सो AgNO3, अब क्योंकि यहाँ पर जो है जब बैलेंसिंग आप देखोगे तो बैलेंस हो चुकी है, सो हमने NO3 के साथ 2 नहीं लगाया। जब हम जिंक नाइट्रेट लिखेंगे तो देखो यहाँ हमने 2 मेंशन किया है। सो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो ये बन गया जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर। ठीक है, सो अब आपको क्या है, ये आपकी बन गई इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, सो ओके, सो चलिए इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हटा दिया। ओके, अब देखो बैलेंसिंग के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चेक करने होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो है सेम होने चाहिए। Ag का यहाँ पर 1 एटम है, वहाँ पर भी सिल्वर का 1 एटम है। यहाँ पे जिंक का 1 है, यहाँ पर भी जिंक का क्या है, 1 ही एटम है। सो जिंक और सिल्वर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। NO3 की बात करें तो यहाँ पर NO3 एक ही NO3 प्रेजेंट है और यहाँ पर दो NO3 के जो है प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स। क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पर कम है, सो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे। अब 2 ऐड करने से NO3 तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन अभी जो सिल्वर है, अब ये भी तो 2 एटम्स ऑफ सिल्वर बन चुके हैं ना, 2 एटम्स ऑफ सिल्वर। अब इन 2 एटम्स ऑफ सिल्वर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2 को, और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, Ag और जिंक में, यानी कि सिल्वर और जिंक में कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो जब रिएक्टिविटी एक मेटल की ज़्यादा हो जाती है दूसरे मेटल से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जिंक क्या करेगा, यहाँ पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। सो जिंक के साथ NO3 जुड़ जाएगा और सिल्वर अकेला निकल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर सिल्वर जो है अकेला निकला, किसी और चीज़ के साथ कंबाइन नहीं हुआ, सो दिस इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है क्यों नहीं होगा? ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग पोटाशियम, ओके, पोटाशियम आयोडीन reacts with lead nitrate to produce potassium nitrate and lead iodine। ठीक है, पोटाशियम, अब देख सकते हो पोटाशियम आयोडाइड ये लिखा हुआ है यहाँ पर Ki, पोटाशियम को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। लेड नाइट्रेट ये रहा। ठीक है, पहले भी हमने फॉर्मूला देखा था लेड नाइट्रेट का। बना क्या है, पोटाशियम नाइट्रेट, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे पोटाशियम नाइट्रेट लिखेंगे। ये है प्रोडक्ट साइड, ये है रिएक्टेंट साइड। ठीक है, ओके।
एंड लेड आयोडाइड को सिंपली PbI2 से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट को KNO3 से। सो अब आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है, सो अब आप बैलेंस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये लिखना आना चाहिए फॉर्मूलेस, ठीक है, मेन है फॉर्मूलेस। उसके बाद आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आप रिएक्शन लिख दोगे और रिएक्शन के बाद बैलेंसिंग करना तो काफ़ी इजी काम है ना। सो देखो, लेड के एक एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑलरेडी बैलेंस्ड। NO3 के अगेन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है NO3, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। KI में क्या है, यहाँ पर एक KI है, यहाँ पर K एटम, सिर्फ पोटाशियम एटम यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, पोटाशियम बैलेंस है, ठीक है। और मैं बात करूँ I की, आयोडीन, जो कि यहाँ पोटाशियम के साथ है, वो एक था सिर्फ, ठीक है, अभी हमने 2 ऐड नहीं किया, अभी सिर्फ एक था ये। यहाँ पर आयोडीन के 2 एटम्स आप देख सकते हो, सो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ आयोडीन करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए जब हम 2KI लिखेंगे, 2KI में क्या होगा, आयोडीन के साथ साथ पोटाशियम के भी 2 एटम्स बन चुके हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर भी 2 को ऐड करना पड़ेगा, सो दैट पोटाशियम के एटम्स जो है इक्वल हो जाए। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो, अब यहाँ 2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर NO3 के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आप ये फाइनल इक्वेशन देख सकते हो बैलेंस्ड। क्या किया हमने, पहले लेड हमने देखा ऑलरेडी बैलेंस था, फिर आयोडीन की बारी आई, सो आयोडीन के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से पोटाशियम में भी चेंजेस करने पड़े और ओवरऑल NO3 भी बैलेंस हो चुका था। सो अब आप इस रिएक्शन को देखोगे, सो सिंपली आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी पोटाशियम ने जो है लेड को डिस्प्लेस कर दिया और लेड आकर पोटाशियम की जगह पर लग गया। सो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट बने। सो दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो सभी नोट करेंगे जल्दी से। ओके, सो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या करना है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इससे पहले शायद आपका एक क्वेश्चन रह गया, उसको देखते हैं। ओके, यही क्वेश्चन है आपका, इसके बाद है इस जैसा एक और क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो यहाँ आपको क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 सॉल्यूशन एंड बैरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2। रिएक्शन हुआ, क्या बनेगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, Na के साथ Cl जुड़ जाएगा और Ba के साथ SO4 जुड़ जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएंगे आपके फाइनल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको जो है कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनसे आपको मैचिंग करनी है कि आपका ये जो रिएक्शन हुआ है वो किस टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का आपका ये रिएक्शन है। तो पहले इन्होंने दे दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान क्या क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स हुए हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, प्रेसिपिटेट बना है, या फिर ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो आंसर आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा आपका सॉल्ट है जो कि प्रेसिपिटेट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों में से कौन सी चीज़ होगी, ए या फिर बी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगैन आपके पास उसी टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। क्या दिया है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बैरियम क्लोराइड, ठीक है। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, वेयर इज दिस प्रोसेस यूज्ड, आपको बताना है थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस कहाँ पर यूज होता है, एंड ऑल्सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है।
Where does the metal aluminum used in the process occur in the reactivity series of metal? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं. थर्मिट प्रोसेस क्या होता है? So the highly exothermic displacement reaction between iron oxide and aluminium powder is a thermit process. It is used to join railway tracks or cracked machine parts. थर्मिट प्रोसेस एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जो कि होता तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का रिमूवल, हीट रिलीज होती है. किस चीज़ में यूज़ होता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर के बीच में रिएक्शन हो सकता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए, और जो मशीन के पार्ट्स जो टूट चुके हैं उनको जोड़ने के लिए यूज़ होता है. Fe2O3 क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड जैसे Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम पाउडर के लिए एल्यूमिनियम डालेंगे, रिएक्शन होगा आयरन प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस हीट, क्योंकि बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, सो दिस इज दी थर्मिट प्रोसेस. ये सभी आप नोट कर सकते हो. ओके, और अभी आप ये नोट कर लो जल्दी से, और उसके बाद हम मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे. ठीक है, ओके. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमने मेटल एल्यूमिनियम यूज़ किया ना, जैसे आयरन ऑक्साइड के साथ हमने जो एल्यूमिनियम यूज़ किया है, अब ये एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ पर प्रेजेंट है? सो देख पा रहे हो, ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ते हो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, ठीक है, और ये इक्वेशंस आप पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर में. तो दोनों चैप्टर को लिंक करके आपको क्वेश्चन दिया है. सो एल्यूमिनियम जो है आयरन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा. फिर आपको बताना है कि इस इक्वेशन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ है. सो Fe2O3, ध्यान से देखो, Fe यानी कि आयरन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जब आपका रिएक्शन हुआ सो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये रिलीज़ हो चुकी है और अकेला आयरन प्रेजेंट है. ठीक है, सो रिड्यूस्ड में अब देखो कई बार बच्चे किस कंफ्यूजन में रहते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये तो पता लग जाता है ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन सा हुआ है कंपाउंड आपका एलिमेंट, लेकिन कंफ्यूजन ये रहती है आयरन रिड्यूस हुआ है ये लिखें या फिर ये आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है ये लिखें. सो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे जो कंपाउंड है, एलिमेंट है, वही रिड्यूस होगा. एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं था, प्रोडक्ट साइड आते आते ऑक्सीजन जुड़ गया, सो ये ऑक्सीडाइज हुआ है. ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. थर्मिट प्रोसेस क्या होता है यही आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताया जा रहा है. ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है, जब हम चाइना डस्ट में रखते हैं तो सनलाइट के थ्रू क्या ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, और बैलेंसिंग करनी है. सो इस टाइप का रिएक्शन हमने थोड़ी ही देर पहले किया था, सो ये आप खुद कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन. अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे. Identify the type of reactions taking place in each of the following cases, and again आपको क्या करनी है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, ये तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमें एग्जैक्टली अब करना है. ओके, राइट टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन lead nitrate is heated in a test tube. क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, फिर आपको रिएक्शन का टाइप बताना है, और लास्ट में आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि बैलेंस्ड हो. ठीक है, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेड नाइट्रेट क्या होता है ये पता होना चाहिए. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस. ठीक है, ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला. आज की क्लास में काफ़ी बार हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि सप्लाई किस चीज़ की करी गई है, हीट की. ठीक है, हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, सिंपली आप देख सकते हो हीट रिप्रेजेंट किया है, और आप देख सकते हो एक रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हुआ है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यानी कि
दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन पता लग गया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो हीट की प्रेजेंस में हुआ है, सो वी कैन से दैट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन पता लग गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखनी थी आपको। ठीक है, it turns yellow due to formation of lead oxide and reddish brown fumes evolve। ठीक है, तो ये जो आपका लेड ऑक्साइड बना है ना, ये PbO, इसकी वजह से येलो हो चुका है कलर और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हुई है किसकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, ओके, सो ये आपकी क्या है केमिकल इक्वेशन, और ये आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पे हैं और प्रोडक्ट साइड पे हैं उनको मैच करना है। टेबल बनाकर भी कर सकते हो और सिंपली आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो रखी है तो आप डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको होने के लिए, क्योंकि देखो भाई एक रिएक्टेंट है, मल्टीपल अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे एक ही चीज़ से, बहुत सारी चीज़ों में वो कन्वर्ट होगी, सो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए, एक्सटर्नल कुछ ऐसा फोर्स चाहिए जो उस काम को इनिशिएट कराए। टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकती है, हीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन दी रिएक्टेंट। ठीक है, हमें हर एक का एग्जाम्पल लिखना है, काफ़ी सिंपल है, हीट का, लाइट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का तो कभी कोई भूलना ही मत कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का हम वाटर को ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। काफ़ी जगह यूज़ होता है ये जो आपका प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है। सनलाइट वाला प्रोसेस तो हमने आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन वाले, कि भाई जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट विल ब्रेक इनटू मेटल सिल्वर एंड क्लोरीन विच विल बी यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन। ठीक है, और लास्ट में आप लिख सकते हो हीट वाला, जहाँ पर लेड नाइट्रेट को हीट की सप्लाई देकर लेड ऑक्साइड और आपके कुछ ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके, सो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एनर्जी के बेसिस पे आपको बताना था, एग्जाम्पल्स देने थे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी जल्दी से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और भी ज़्यादा सिंपल है, ध्यान से पढ़िए सभी। क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि आपको ये क्या है, इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, और आपको बताना है कि कंपाउंड जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है और वो कंपाउंड जो कि रिड्यूस हुआ है, सिर्फ इतना काम करना है। और साथ ही में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये देखिए सिंपल सी बात है। देखो यहाँ लिख लेते हैं इस रिएक्शन को MnO2 प्लस HCl। ठीक है, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं MnCl2 H2O और Cl2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले आप देख सकते हो कि पहले ऑक्सीजन किसके पास थी, मैंगनीज के पास। Mn क्या होता है, मैंगनीज, ऑक्सीजन मैंगनीज के पास थी। अब फाइनली प्रोडक्ट साइड जाते जाते ऑक्सीजन तो चली गई, आ गई हमारी क्लोरीन। ठीक है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ देखो H के साथ जो कि क्लोरीन प्रेजेंट थी, प्रोडक्ट साइड में जाते जाते एडिशन हो चुकी है ऑक्सीजन की। सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिडक्शन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यहाँ से आप लिख सकते हो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, यानी कि MnO2 पहले ऑक्सीजन के साथ था, मैंगनीज रिड्यूस हो चुका है, MnCl2 बन चुका है। ठीक है, रिड्यूस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ प्रेजेंट था, फाइनली वाटर बन चुका है, यानी कि वाटर
में ऑक्सीजन ऐड हुई है। सो HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आसानी से लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन में हमने कैसे बताया भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, हमने कहा रिडक्शन हुई है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो सभी इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हुआ विद पोटाशियम आयोडाइड, किसका रिएक्शन हुआ, लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट करा विद पोटाशियम आयोडाइड, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज, यानी कि ये पक्का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो कलर पूछा है ना, कलर पूछा है, सो बिना प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के तो कलर पूछा जाएगा नहीं, है ना। सो कॉमन बात है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, कलर बताना है। ओके, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, NO3 के साथ हम 2 ऐड करते हैं, है ना, ये हमने काफ़ी बार फॉर्मूला देख लिया है आज की क्लास में, PbNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, Ki से रिप्रेजेंट करते हैं, Ki गिव्स व्हाट, अच्छा गिव्स व्हाट नहीं दे रखा हमें, सिंपल हमें पता है भाई पोटाशियम के साथ ये NO3 जुड़ जाएगा, Pb के साथ I जुड़ जाएगा, आपको बताना है जो प्रेसिपिटेट बना है। सो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ येलोइश सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड। कलर क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन यानी कि इस रिएक्शन में जो PPT बनता है दैट इज येलो इन कलर। दिस येलोइश सॉलिड इज lead iodide. Potassium nitrate is formed along with lead iodide. This is a double displacement reaction. टाइप ऑफ रिएक्शन पता लग चुका है और हमें पता लग गया कि जो येलोइश सॉलिड है, ठीक है, ये किस चीज़ का है, लेड आयोडाइड का, ये है येलोइश सॉलिड। सो हमारा कलर क्या होगा, येलो, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को, टाइप ऑफ रिएक्शन भी क्लियर हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इस स्लाइड का, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमें बताना है जब सिल्वर आर्टिकल्स को एयर में, मतलब जैसे आयरन को एयर में आयरन एक्सपोज हो जाता है, सो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बन जाती है ना, इसी तरीके से सिल्वर आर्टिकल, सिल्वर को अगर एक्सपोज कर दिया तो कौन से कलर की कोटिंग बनेगी, सो द आंसर इज ब्लैक, ब्लैक इज द राइट आंसर। ठीक है, ब्लैक कोटिंग इज ऑफ सिल्वर सल्फाइड, किसकी है, सिल्वर सल्फाइड की है ये ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन देयर सरफेस। ठीक है, वाई AgCl इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। AgCl कितने सारे रिएक्शन, अभी कितनी बार रिएक्शन रिपीट किया है, AgCl जो है भाई वो रिएक्ट करता है लाइट के साथ, फिर रिएक्ट करके Ag और Cl2 बना लेगा, लाइट में रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, बिकॉज इट गेट्स डिकम्पोज इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट। काफ़ी सिंपल आंसर है। ठीक है, हो गया सभी का, ओके। सो ये कुछ रिएक्शंस हैं अब जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे उनमें हमने देखा बैलेंसिंग, ठीक है, रिएक्शंस की बैलेंसिंग देखी, हमने केमिकल फॉर्मूले, ठीक है, अगर हमें केमिकल फॉर्मूले का ही नहीं पता होगा, बेशक पूरा क्वेश्चन आता हो, किसी काम का नहीं। ठीक है, सो केमिकल फॉर्मूले की इम्पोर्टेंस देखी है, यूजेस पता होने चाहिए उसके इम्पोर्टेंस देखी हैं, प्लस हमें रिएक्शंस में जो नाम है और क्या यहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी हमने देखी है। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, प्लस टाइप ऑफ दी रिएक्शन जो कि इन्वॉल्व है। ओके, सो ये रिएक्शंस देखो, ये सभी रिएक्शंस जो अब तक क्वेश्चंस करे हैं उनके साथ साथ ये रिएक्शंस भी नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आयरन को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। क्विक लाइन वाले रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। और एक है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वाला। ठीक है, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
ये आपका स्लेक लाइम बन जाएगा। क्विक लाइम को जब हमने वाटर में ऐड करा तो स्लेक लाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आप सभी को पता होना चाहिए, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो आपने मतलब बायोलॉजी में भी पढ़ा है। यहाँ आपको याद रखना है हीट का रिमूवल होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और ये तो वही आपको पता होना चाहिए, हाँ बायो में भी याद किया था। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन की एडिशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का रिमूवल होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। इन सभी रिएक्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, ऑलरेडी हम क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला हमने आज की क्लास में भी डिस्कस किया है, और ये वाला भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का जब हमें टेस्ट करना होता है तो हम क्या कराते हैं, पहले उसको लाइम वाले सॉल्यूशन में पास करा के मिल्की हो जाता है, और जब हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं सो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। फिर ये आ गए आपके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन, यहाँ क्या क्या हुआ है सब कुछ मेंशन है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये भी आपको बताया था मैंने, वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होती है। बेसिकली लिटिक का मतलब क्या होता है, लाइटिक का मतलब लाइसिस क्या होता है, लाइसिस होता है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन। फोटोलाइसिस क्या हो जाएगा, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, उसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। फिर यहाँ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, चैप्टर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस अभी हो सकते थे, वो हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर हम चैप्टर 2 को 3 को सभी चैप्टर्स करेंगे आज ही। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैप्टर 1 को अच्छे से करो, इन सभी रिएक्शंस को रिवाइज करो, नोट करो, और सभी वीडियोस का आज ही इंतज़ार करना। पूरी साइंस को हम आज ही रिवाइज करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।